भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस्य चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम चलते हैं उन गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका लेकर के पार कराया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करने के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोग लगातार गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके नामों की उद्घोषणा मैं अवश्य करना चाहूँगा, पर उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि अनेक प्रश्न हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन भी ये भी करूंगा, जो लोग अपने प्रश्न रखना चाहते हैं बंधुओं, वो ऑनलाइन हमारे प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने प्रश्नों को यहाँ पर भेजें। और एक निवेदन जरूर है, प्रश्न आप शॉर्ट में जितना अच्छा हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत लंबी इबादत आप लिख करके भेजते हैं जिन्हें हम यहाँ पर नहीं रख पाते हैं। आप जितने कम शब्दों में रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो अब चलते हैं प्रथम प्रश्न के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे पूर्व प्रथम प्रश्न के रूप में हमारे बीच में मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष देवेंद्र जी अजमेरा गया से, उनके सुपुत्र उनके परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। आशीष जी, श्वेता जी, ऋत्विक जी, वैभव जी अजमेरा, मैं निवेदन करता हूं प्रथम प्रश्न के रूप में आप पहुंच रहे हैं, पूरे परिवार के साथ प्रश्न रख रहे हैं अपना। आइए। नमोस्तु महाराज श्री। मैं पंचम काल के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, पर जितना सुना हूँ उस हिसाब से पंचम काल को बहुत नेगेटिव तौर पे देखा जाता है। कुछ भी खराब होता है हम सीधा पंचम काल पे ब्लेम कर देते हैं। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुणायतन जितनी हाईटेक चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, आपके बातों को पूरे विश्व में प्रसारण किया जा सकता है और युद्ध के से मृत्यु भी कम होते जा रही है, तो ओवरऑल हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होते जा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है, शंका ये है कि क्या पंचम काल वाकई इतना बुरा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, बात तो सही है। वर्तमान का जो दौर है, स्थूलतया देखें तो दिखता है कि आज हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और ऐसे दौर में चीज़ें हमारे लिए बहुत सुलभ हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब व्यक्ति के जीवन की गहराई में उतर कर देखते हैं तो व्यक्ति उतना ही अधिक अव्यवस्थित दिखता है। ये अव्यवस्थितपना किसी भी अर्थ में अच्छा नहीं। जब हम चौथे काल से इस काल की तुलना करते हैं तो दोनों में बुनियादी अंतर दिखता है। जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, चौथे काल में इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आज वो यंत्र के द्वारा होता है, उस समय वो साधना के द्वारा होता था। हमारे यहाँ एक मनुष्यों की बहुत बड़ी पीढ़ी थी जिन्हें विद्याधर कहा जाता है। वो जन्मजात विद्याओं से जुड़े होते थे और वे अपनी साधना से विद्याओं को सिद्ध करते थे। तुम्हारी जानकारी के विषय में मैं बताऊं कि एक राजा था नल कुंवर, रावण के काल में। उसने अपने किले को अभेद्य बना रखा था। चारों ओर ऐसे रडार फिट कर रखे थे कि किसी का भी विमान किलित हो जाता था। समझ गए? पुष्पक विमान की कहानी तो सबने देखी है। तो ये आज कहना कि आज जो टेक्नोलॉजी है आज की ही देन है, ये पूरी तरह सही नहीं। टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी थी, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी एक साधन था
अब वो धीरे धीरे जीवन का अंग बनते जा रही है और साध्य बनते जा रही है। इसलिए मनुष्य के जीवन की दुविधाएं दिनों दिन बढ़ रही है, समझे। फिर दूसरी तरह आज दूसरी बात, जो आज इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती है वो उस युग में नहीं आती थी। आज मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है पर मनुष्यता दिनों दिन क्षीण हो रही है। ये भी हम सबके सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। इसलिए देश काल की स्थिति को देखते हुए हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। आज जितनी अराजकता है उतनी अतीत में नहीं थी। आज मनुष्य ने विध्वंस का सामान इकट्ठा कर लिया है, पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा है। अभी जिस तरह की वैश्विक स्थितियाँ बन रही है, अगर एक व्यक्ति के मन में फितूर आ जाए तो पूरी धरती को स्वाहा होने में एक पल का विलंब नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिस काल की देन है, समझे। और ये एक ऐसा काल है जिसमें हम उत्कृष्ट साधना करने में सक्षम नहीं है। न हमारे शरीर में सत्व है, न वैसी सहन शक्ति है। अतीत में ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। और जहाँ तक बात सही है, मृत्यु दर ठीक सुधरी है और ये अच्छी बात है। लेकिन इसके और विपरीत अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि लोगों का सत्व कम हो रहा है। मैं कई बार महसूस करता हूँ कि आज के नई पीढ़ी के लोगों में बुजुर्गों की अपेक्षा सत्व कम है। उनका शरीर दिखता है पर जान नहीं है। ये काल का प्रभाव है। तो हमेशा देश काल की स्थितियाँ जो बनती है बदलती है, होते रहती है। हाँ, लेकिन एक बात है, आज के इस काल को मैं पंचम काल के स्वर्ण काल के रूप में देखता हूँ, क्योंकि आज के इस काल में सब तरह की विपरीत परिस्थितियों के मध्य भी धर्म की अच्छी प्रभावना हो रही है। आज से 300-400 साल पहले का इतिहास जब हम पलट कर देखते हैं तो वह काल हमारे लिए बहुत बुरा काल था। उस काल में हमारे धर्म का ध्वंस हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। आज हम विद्यासागर के काल में जन्म लिए हैं, जिस काल में मंदिरों का निर्माण हो रहा है और धर्म की प्रभावना हो रही है। तो मैं इसे कलयुग के स्वर्ण काल के रूप में देखता हूँ। और ये अभी की जो स्थितियाँ हैं, मैं समझता हूँ आने वाली कई पीढ़ियों के लिए वरदान बनेगी। बंधुओं, और है नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि डिलीट जितना जल्दी होता है डाउनलोड होने में उतना टाइम लगता है। डिलीट हाँ जितना जल्दी होता है डाउनलोड होने में उतना ही टाइम लगता है। सृजन करने में जितना टाइम लगता है विसर्जन बहुत आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से महाराज जी पाप का कार्य बहुत जल्दी होता है और पुण्य का कार्य करने में बहुत समय लगता है। ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक है। इसी का नाम सृजन है। जो सहज हो जाए वो सृजन नहीं। विनाश के लिए एक झटका। अपने जीवन में देखो, जब चढ़ना होता है तो एक एक कदम संभल करके रखना होता है, लेकिन नीचे गिरने के लिए तो बस लुढ़कना ही पर्याप्त है। तो हमेशा जो उत्कर्ष है, जो निर्माण है, वो श्रम साध्य समय साध्य होता है। वस्तुतः सृजन में ही उपलब्धि है, विध्वंस में नहीं। जीने के लिए मनुष्य को पूरी सांसें खपानी होती है, मरने में तो एक पल ही है। तो हम उन चीज़ों को समझते हुए चले, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हमेशा अपनी कोशिश निर्माण के लिए करें, विध्वंस के लिए। और चलो बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है, कल पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आपने सुन ही चुके हो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो विशेष कार्यक्रम होना, जिसकी पूरी दुनिया निगाहें टिकाई हुई थी, आचार्य भगवत ने 12 तारीख से आशीर्वाद दे दिया है। तो बंधुओं, वो आशीर्वाद मिलते ही महाराज श्री पटना वालों ने जैसे ही सुना कि आशीर्वाद मिला, पूरी पटना कमेटी आपके चरणों में आ जाकर के उसने निवेदन कर लिया कि हमारे यहाँ का भी पंचकल्याणक महाराज श्री आप शीघ्र डेट दीजिएगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पटना में भी पंचकल्याणक होने वाला होगा। मैं पटना वालों की ओर से महाराज श्री आपके चरणों में कोटि सह वंदन करता हूँ। बंधुओं, जब ये डेट फाइनल हुई
तो कमेटी ने फिर महाराज श्री के चरणों में निवेदन कर लिया कि महाराज श्री, अब जब अष्टानिक पर्व बिल्कुल निकट ही है तो क्यों ना यहाँ भी संस्कृत भाषा का सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो। और पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। जैसे कि आपको मैंने सूचना दी थी, हमारे पास लगभग 8 नाम आ चुके हैं बंधुओं, और भी नाम आते जा रहे हैं। मंडल बहुत सीमित रहेंगे इस बार। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस विधान में आप जरूर शामिल होंगे। मात्र 5 लाख रुपए की राशि के माध्यम से लगभग 10 से 12 लोगों की आपकी पूरी रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारा गुणायतन परिवार बड़े अच्छे से आपको देगा, जिसमें आप यहां रह करके सारे टेंशन मुक्त होकर के आप यहां सिर्फ और सिर्फ विधान करके धर्मार्जन करेंगे। आप लोग अपने नाम जो पहले देगा वो पहले पाएगा, उन्हें सौभाग्य मिलेगा। मैं ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से महाराज श्री चरणों में वंदन करते हुए कह रहा हूं। प्रवीण सिंघई जी गड़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद है जो हमें धन्यवाद कहने में भी असमर्थ हो। तो हे गुरुवर, हम अपने जीवन में ऐसी निस्वार्थ सेवा का मानस कैसे दृढ़ कर सकें, कृपया हमें मोटिवेट करें। बहुत अच्छी बात कही। सबसे उच्च कोटि की सेवा उस स्थिति में है जब हम ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जो हमें धन्यवाद कहने में भी असमर्थ हो। दरअसल पीड़ित की सहायता करना हमारा धर्म है, और जो ज़्यादा पीड़ित है उसे हमें उतनी प्राथमिकता से संभालना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पर इस प्रकार की सेवा की भावना हृदय में तभी उमड़ सकती है जब हमारे हृदय में संवेदनशीलता हो। हम अपने हृदय में संवेदनशीलता को विकसित करें ताकि अपने जीवन में इस तरह की सेवा को चरितार्थ कर सके। श्रीमती लक्ष्मी जी महिला परिषद प्रांतीय प्रभारी कटनी से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रही, महाराज श्री गुरुवर, एक युक्ति ऐसी पड़ी है ओम, जिंदगी में 2 दोस्त ऐसे होने चाहिए, एक तो कृष्ण के समान जो लड़े ना फिर भी जीत को पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण के समान कि हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तो महाराज श्री, ऐसे मित्रों का चयन हम कैसे करें? दोनों जीवन में 2 तरह के मित्र होने चाहिए, कृष्ण की तरह और कर्ण की तरह। लड़े बिना लड़े जीत पक्की करने वाला भी, और हार सामने हो तो भी साथ न छोड़ने वाला भी। दरअसल मित्र तो वही होता है, पर यह सब तब होगा जब हमारी मित्रता महज औपचारिक नहीं होगी, आंतरिक होगी। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, बंधु वही जो विपद में साथी, जो दुख की घड़ी में साथ दे, सच्चे अर्थों में बंधु वही है। आपने जो 2 तरह के मित्रों की बात की है, उस संदर्भ में मैं इतना कहूँगा, मित्र तो सबको मिलते हैं, पर हम चुनते किसे हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। श्री कृष्ण का नाता कौरवों पांडवों दोनों से था। दोनों के सामने चुनाव का अवसर था, लेकिन कौरवों ने उनकी अछौनी सेना को चुना और पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना। महाभारत तो 18 दिन में पूरा हुआ, लेकिन नतीजा तो उसी दिन घोषित हो गया जिस दिन चुनाव हुआ। बस हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है, हम किसको चुनते हैं। हमारे जीवन में कृष्ण के भांति अपना जीवन भूमिका निभाने वाले निमित्त भी अनेक बार आते हैं, पर हम उसे न चुनकर उसकी बाहरी शक्ति को चुनने की कोशिश करते हैं। हम उसे चुने, अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखें, तो सारा कार्य हो सकता है। कर्ण के संदर्भ में जो बात कही गई, कर्ण ने अपना वचन निभाया, अंतिम समय तक साथ दिया। हालांकि बुराई का साथ देने वालों में कर्ण का नाम जुड़ गया। अगर इस पक्ष को हटा दे तो मैं कहता हूं कि कर्ण ने जो कार्य किया वो हर व्यक्ति को निभाना चाहिए।
पर ये तभी निभ पाएगा जब हम एक दूसरे के प्रति उतनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे। आजकल मौका परस्त लोग ज़्यादा है, सब अपने मतलब के अनुसार व्यवहार करने वाले हैं, जीवन की वास्तविकता को बहुत कम समझते हैं। अब मित्रों की बात तो जाने दीजिए, सगे भाइयों में भी आपस में बहुत खींचातानी होती है। समझ सही होने पर ही परिणाम अच्छे आते हैं। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, आगम की कुशलता और आचरण की निर्मलता, सिद्धांतों पर दृढ़ता को किस प्रकार से अमल लाया जाए जिससे कि व्यक्तित्व को लोकप्रिय और प्रशंसनीय ऊंचाइयों को छू सके वो व्यक्ति, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। फिर से दोहराइए। आगम की कुशलता और आचरण की निर्मलता, सिद्धांतों पर दृढ़ता को किस प्रकार अमल में लाया जाए जिससे कि व्यक्तित्व लोकप्रिय और प्रशंसनीय ऊंचाई को छू सके, कृपया। आगम की कुशलता, आचरण में निर्मलता और सिद्धांतों की दृढ़ता कैसे लाए कि हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है, वह है निष्ठा की प्रगाढ़ता। यदि हमारी निष्ठा प्रगाढ़ या प्रबल हो जाए तो जीवन की सारी बातें अपने आप घटित हो सकती है और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। निष्ठा के अभाव में आगम का ज्ञान हमारे लिए कल्याण नहीं कर पाता। जब तक हमारी निष्ठा सच्ची नहीं होती तब तक हम अपने आचरण में भी निर्मलता नहीं ला पाते। और जिसकी निष्ठा कमज़ोर है उसका कोई सिद्धांत ही नहीं रहता तो दृढ़ता की बात क्या है। तो सबसे पहली आवश्यकता अपनी निष्ठा को प्रबल और प्रगाढ़ बनाने की है। जब निष्ठा गहरी होगी तभी हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, व्यक्ति के जीवन में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वाकांक्षा और संतोष। महत्वाकांक्षा पूरी होने से परिणामों में सफलता और शांति मिलती है, जबकि संतोष परिश्रम और सफलता की यात्रा में बाधा है, ऐसे आम धारणा है। यह दोनों एक साथ प्राप्त करने के लिए क्या उपक्रम किया जाए? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। महत्वाकांक्षा और संतोष की व्याख्या अपने तरीके से की गई। प्रश्नकार ने बहुत अच्छे से बात रखते हुए लिखा है कि महत्वाकांक्षा मनुष्य को परिश्रमशील बनाकर सफलता की ओर बढ़ाता है, जबकि संतोष अपनाने से मनुष्य का परिश्रम रुकता है और उसकी प्रगति अवरुद्ध होती है। मैं समझता हूँ अगर इनका सही अर्थ समझा जाए तो ये दोनों वाक्य सतही प्रतीत होते हैं। मैं महत्वाकांक्षा को दो रूप में लेता हूँ और संतोष के भी असली स्वरूप को आपके सामने रखना चाहता हूँ। महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन की प्रगति का आधार भी है, तो महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन की एक मृग मरीचिका भी। हम प्रगति करें, आगे बढ़े, चले, दौड़े, पर अंधी दौड़ से बचे, मृग मरीचिका से बचे। जब तक किसी के हृदय में कुछ पाने की ललक नहीं होती तब तक वह कुछ हासिल भी नहीं कर सकता, ये सत्य है। लेकिन जमीनी धरातल को समझते हुए ही छलांग लगानी चाहिए। जो धरातल को भूलकर लंबी छलांग लगाते हैं उनकी कमर टूटती है। ये बात कभी नहीं सोचना चाहिए, भूलना चाहिए। महत्वाकांक्षा होना और कुंठित महत्वाकांक्षा होना, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। महत्वाकांक्षा रखें पर कुंठित महत्वाकांक्षा से बचें। आज लोग अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए प्रयत्न कम कर रहे हैं, उलझ ज़्यादा रहे हैं। आज लोगों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो उसे बहुत इगोइस्ट बना रही है।
ये नकारात्मक महत्वाकांक्षा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर स्वयं को प्रगतिशील बनाते हैं, और दूसरे वे जो केवल अपनी महत्वाकांक्षा की पुष्टि में अपने अभिमान को पुष्ट करना चाहते हैं। एक वे जो सबसे महत्ता पाना चाहते हैं, और एक वे जो स्वयं को महान उद्देश्य के प्रति समर्पित करते हैं। जो महत्ता पाने की कोशिश में रहते हैं वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, और जो स्वयं को महान उद्देश्यों की पूर्ति में समर्पित करते हैं वे सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, महान बनने का प्रयास करो, महत्ता पाने की चाह मत रखो, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये कुंठित महत्वाकांक्षा है जो मनुष्य को उलझाती है। अब रहा सवाल संतोष का। संतोष का मायना ये नहीं कि कुछ भी उपक्रम मत करो। संतोष का सच्चा अर्थ अगर व्यवहारिक जीवन में लेना है, कर्म करो, परिणाम पर संतोष रखो। इस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लो। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। प्रयास मुझे करना है, परिणाम जो मिले उस पर मुझे संतोष रखना है। संतोष रखने का ये तात्पर्य कभी मत समझना कि कुछ करो ही मत। संतोषी होने का मतलब निरुद्यमी नहीं होना। संतोषी होने का मतलब निरुद्विग्न बनना, उद्विग्न नहीं होना। अर्थात मन में आकुलता मत लाओ, आकुल व्याकुल मत हो। आज थोड़ा सा भी कुछ अप डाउन होता, हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। ये मनुष्य की प्रगति में बाधा। ऐसा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। असंतोष मनुष्य के जीवन का एक ऐसा मानसिक ज्वर है जो उसकी सारी क्षमताओं को भस्म कर देता है। इसलिए वो असंतुष्टि उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रगतिशील बनो, सतत प्रयास करो, पर अभिमानी मत बनो। प्रयास करो, परिणाम को सहज रूप से स्वीकार करो। मनोज जी, बबीता जी जैन गोलाघाट आसाम से अपना प्रश्न लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तब तक बंधुओं, हमने जैसे कि आपसे कहा था कि आज अनेक लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का जो अपना भाव बनाया है, मैं निर्वाण निधि के रूप में जो आज गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे श्री प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती प्रमला जी जैन, पंकज जी, ऋषु जी जैन, सपना जैन हैदराबाद से, और श्रीमती कमलेश जी जैन, विपिन जी जैन फिरोजाबाद से। वहीं बंधुओं, जो आज निर्वाण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा वो यहाँ पर उपस्थित है, वो आए और गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करता है। निर्वाण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, तरुण जी जैन, रोहिणी दिल्ली से हमारे बीच में है। बड़े सम्मान के साथ में उन्हें यहाँ पर बुलाता हूँ, कृपया वो यहाँ आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे कोषाध्यक्ष NL जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आए। मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं, डब्बू जी कासरीवाल भी यहां पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं कि आए और हमारे नए निर्वाण सारथी का अभिनंदन करेंगे। महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए वो आशीष पा रहे हैं। साथ ही साथ बंधुओं, जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, आप पहुंचिएगा वहां पर। हाँ, पुट्टू वाली, चलिए। तो सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, डॉक्टर इंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती मालती जैन, अनुपमा जी, डॉक्टर राजीव जी, श्वेता जी, अमित जी जैन, डॉक्टर अमेय जी, श्लेषा जी, अथर्वा जी जैन, विदिशा से। बंधुओं, जोरदार ताली बजा करके, एक ही घर में 4-4 डॉक्टर हैं बंधुओं, जोरदार ताली बजा करके इनके लिए हम अभिनंदन करते हैं, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके पुनः इस परिवार का हम अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। आपको विदित है कि पूर्व से आपने कई बार देखा होगा, एक नाम कई बार आपने सुना होगा, मुकेश जी कीर्ति, मेट्रो दिल्ली। आज कीर्ति जी यहां पर उपस्थित है बंधुओं। उन्होंने अपने माता पिता को भी ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जोड़ लिया है और आज वो यहां पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ यहां पर बुला रहा हूं श्री निर्मला जी, बलवीर सिंह जी जैन, धवल जी, कीर्ति जी नोएडा सपरिवार यहां पर उपस्थित हैं, जो आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें यहां पर आमंत्रित करता हूं।
मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, अमिता जी यहां पर उपस्थित है, वो आए। मैं गौरव जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और इनका अभिनंदन करेंगे। संरक्षक हमारे गौरव जी, निवेदन करता हूं आप आइएगा। प्रश्न बाद में, आप थोड़ा सा, इसके बाद प्रश्न होगा। एक बार तालियां तो बनती ही बंधुओं। देखो कीर्ति जी ने अपने माता पिता को भी जोड़ा। वो कह रहे थे हमारे जितने रिश्तेदार हैं एक एक करके सबको गुणायतन से जोड़ लेंगे। बंधुओं, जो समर्पित हो जाता है गुणायतन के प्रति, उसके अंदर ऐसी ही भावना आती है। एक बार उनकी इस भावना के लिए जोरदार ताली बजा करके, वाह। मैं आपको बताना चाहूंगा बंधुओं, बलवीर सिंह जी जो कि एयरफोर्स के सेनानी भी रहे हैं, एक बार तालियां बजा करके जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने देश की सेवा की। बंधुओं, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है 65 और 71 के युद्ध में इनकी सहभागिता थी। आज ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम एक ऐसे शख्स का सम्मान कर रहे हैं जिसने ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए अपितु अपने देश के लिए भी जिसने युद्ध लड़ा है। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं बंधुओं। और एक परिवार को और यहां पर बुलाना चाहूंगा बंधुओं। 1 2 नहीं 7 भाई हैं, और 7 भाई में से 4 भाई तो ट्रस्टी बन चुके बंधुओं। 7 में से 4 ट्रस्टी वो यहां पर उपस्थित हैं। मैं 3 का नाम मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे। पवन जी जैन, बाहुबली एंक्लेव, नई दिल्ली से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं कि आए गुणायतन ट्रस्टी परिवार। सुपुत्र श्री राजीव जी जैन, मनोज जी जैन, दामाद पुनीत जी जैन, पुत्री मीनू जैन यहां पर उपस्थित है। कृपया मंच पर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हमारे बीच ओम डब्बू जी कासलीवाल यहां पर उपस्थित, उनसे निवेदन करता हूं। हमारे मुख्य प्रशासक हमारे शैलेंद्र जी यहां पर उपस्थित, उनसे निवेदन करता हूं कि आए और इनका अभिनंदन करेंगे। और इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं, जब तक वो पहुंच रहे हैं, मैं श्रीमान सतीश जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन सपरिवार यहां पर उपस्थित जो गुणायतन के ट्रस्टी है, उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच के निकट यहां पर सने सने आप यहां पर बढ़िएगा। जो दूसरे भाई है, और तीसरे भाई का भी नाम ले लेता हूं बंधुओं, श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, श्रीमती उषा जी जैन जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो आए। पुत्र हिमांशु जैन यहां पर उपस्थित है, आए। तीनों भाइयों को एक साथ क्यों ना, बहुत अच्छा हो कि एक साथ आ जाए। और उन तीनों का अभिनंदन करने के लिए मैं प्रशासक निवेदन करता हूं हमारे सिद्धार्थ जी से भी आप आइएगा। आज बड़ा शुभ दिन है आपके लिए, तो आपकी धर्मपत्नी का आज जन्म दिवस है। मैं सिंघल जैन जी से निवेदन करता हूं गया से कि आप आइएगा इनका अभिनंदन करने के लिए। साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, हमारे आइएगा। प्रद्युम्न जी दिल्ली से, देखो 3 पूरा परिवार यहां पर इनका अभिनंदन। मैं साथ ही साथ प्रदीप जी, रचना जी चौथे भाई, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप यहां पर पहुंचिएगा। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन रामप्रस्थ दिल्ली से भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं इन सबसे, कैसा शुभ दिन है कि देखो अलग अलग रह करके व्यापार अलग अलग कर रहे हैं, तो अलग अलग रूप से गुणायतन से जुड़ने का इन्होंने भाव बना लिया है और एक ही पद को सबने पाया है। वो बंधुओं लीजिए जोरदार तालियों के साथ। और ये ही लोग महाराज श्री प्रश्न भी करना चाहेंगे, इनका नाम भी है। पहले मैंने जिनका नाम लिया था, सबसे पहले मनोज जी, बबीता जी वो प्रश्न रखें, और इसके बाद क्रम से आप सभी लोग एक बार यहीं पर बैठ जाइए, सब पुनः बार बार ना आना पड़े। सबसे पहले प्रश्न रख रही हैं, बोलो लीजिएगा। मनोज जी, बबीता जी, गोलाकोट आसाम से, गोलाघाट आसाम से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं गोलाघाट से, आसाम से, मैं महाराज जी से प्रश्न करना चाहूँगा कि हमारे गोलाघाट में जो जैन मंदिर है वहाँ पर जैसे मूल नायक पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, नेमिनाथ भगवान की है, महावीर भगवान की है। हम जो रोज़ उनका प्रक्षाल करते हैं वे प्रथम सूखे कपड़े से करते हैं, बाद में गीले कपड़े से करते हैं, फिर सूखे कपड़े से करते हैं। तो उनमें जो कपड़ा जो यूज़ करते हैं हम लोग वो एक ही कपड़ा यूज़ करें या तीनों भगवानों के लिए अलग अलग कपड़ा यूज़ करें? ये बताओ, आप दूसरों के पोछे हुए कपड़े से अपना शरीर पोंछते हो क्या? एक गमछा रखते हो कि अलग अलग रखते हो? अलग अलग रखते हैं। तो भगवान का प्रक्षाल कैसे करोगे? अलग अलग होना चाहिए। तो भगवान को मूर्ति क्यों मानते हो? भगवान को भगवान मानो तो ऐसा काम ही नहीं होगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो लोग भगवान को मूर्ति मान करके चलते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। जो भगवान को भगवान मानते हैं उनके सामने सवाल नहीं होता। नमोस्तु। चलिए
लीजिए निवेदन कर रहा हूँ। मनोज जी जैन, बाहुबली एन्क्लेव, क्रम से एक एक करके पहुँचते जाएंगे। अभी पहले मनोज जी पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं निवेदन करूँगा सतीश जी जैन से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री की तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध जीव को अपने कर्म के अनुसार होता है, तो फिर ऐसा कैसा है कि अगर हर जीव की अपनी अलग कर्म सत्ता है तो अनंत काल से हर काल में तीर्थंकरों की संख्या एक ही रहती है कि जो कि 24 है, तो क्या ये जीव के स्वतंत्र कर्म अधिकार का अतिक्रमण नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस वस्तु व्यवस्था को आप समझते तो शायद ये सवाल नहीं आता। तीर्थंकरत्व जीवन का चरमोत्कृष्ट विकास है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपकी भाषा में मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति किसी कॉन्टेस्ट में जाता है जिसमें एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन होना है, उसमें भाग लेने वाले बहुत सारे प्रतिभागी हों, एक व्यक्ति अगर उसमें सफल हो रहा है तो वो खुद के बल पर सफल हो रहा है कि बाकियों का हक छीन रहा है? अपने बल पे सफल हो रहा है। समझ रहे बात को? हाँ जी। लोक में तीर्थंकर हर काल चक्र में 24 होते हैं। हाँ जी। और 24 वो ही होंगे जिनकी आत्मा में इतनी उत्कृष्टता हो। तो जिसके जीवन का इतना उत्कर्ष हो गया वो सफल है, जिनका उत्कर्ष नहीं हुआ वो विफल। तो उसमें उन्होंने किसी का हक कहां छीना? तुम्हारे लिए भी तो रास्ता खुला है, मेहनत तो करो। ये दुर्लभ है तीर्थंकरों के तीर्थंकरत्व को देखने की जगह उनके अतीत के 10 भवों की साधना को देखो, जहां वो बिना रुके केवल चले हैं और चलते चले हैं। समझ गए? तीर्थंकर चलते नहीं हैं, वे चले हैं, इतना चले कि चलते चलते खुद राह बने। समझ गए? 10 भव की साधना, हर तीर्थंकर के अतीत को पलट कर देखो तो उन 10 भवों की साधना उनकी आत्मा की पात्रता को इतना प्रखर बनाती है। तुम भी बना सकते हो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमारी बपौती है। ये जैन धर्म ही है जो इस बात का खुले तौर पर उद्घोष करता है कि हर आत्मा ही परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, और साधारण प्राणी भी परमेश्वर बन सकता है। समझ गए? तो तीर्थंकर है, तीर्थंकरत्व भले 24 को मिलता है। एक बात और बोल रहा हूं, मुक्ति तो अनंतों को मिल चुकी, उसमें सबका नंबर आ सकता है। सामान्य मुक्त आत्माओं में और तीर्थंकरों में यही अंतर है कि तीर्थंकर तीर्थ के प्रवर्तक है, वे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, बाकी नहीं करते। और तीर्थ का मतलब जानते क्या होता है? तीर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है घाट, सेतु या पुल। नदी के किनारे जो घाट होता है जिसके माध्यम से इस पार से उस पार जाया जाता है, और घाट कब बनाया जाता है? जब डैमेज हो जाए। जब घाट दुरुस्त हो तो घाट बनाने की जरूरत नहीं। तो जब जब घाट दुरुस्त डैमेज होता है, एक महान आत्मा उत्पन्न होती, उस घाट को मजबूत कर देती, तो पीढ़ियां उसको चलते रहती। अभी हमारा घाट धर्म का ठीक बना हुआ है, हमारी नैया इस पार से उस पार जा रही है। जब ध्वस्त होगा कोई महान विभूति आएगी और वो उस घाट को बना देगी, हम इस पार से उस पार चले जाएंगे और हम उनको तीर्थंकर के नाम से पूजेंगे। समझ गए? जब व्यवस्थित है तो घाट को बनाने की जरूरत क्या है? जब तीर्थ का विच्छेद होता है तभी तीर्थंकर आते हैं। समझ गए? जब तीर्थ चल रहा है तीर्थंकर की जरूरत ही नहीं। पर मुक्ति का मार्ग तो सबके लिए खुला है, इसलिए अपने जीवन का चरम और परम विकास करने के लिए हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। सतीश जी जैन, और इसी के बाद मीनू जी जैन निवेदन करूंगा उनसे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं लगता, मेरा मार्गदर्शन करें। काय में मन लगता है? प्रवचन सुनने में मन लगता है? हाँ हाँ जी। वो बोल रहे हैं टीवी देखने में लगता है। देखो, टीवी में महाराजों को देखने लगो तो अपने आप ठीक हो जाए। समझ गए? रुचि जगानी पड़ेगी आपको। अगर स्वाध्याय में मन नहीं लगता, प्रवचन में मन लगता, प्रवचन में मन लगाओ। प्रवचन में मन नहीं लगता, पूजन में मन लगता, पूजन में मन लगाओ। अब कहीं मन नहीं लगता तो हम क्या करें? मन को लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं, लक्ष्य बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर मन लगता है। समझ गए ना? तो लक्ष्य बनाएं, पुरुषार्थ जगाएं, जिससे हमारा मन लग सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। मीनू जी जैन, विवेक बिहार, दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न हमारे युवा होते हुए बच्चों को लेकर है। महाराज श्री, हमारे महाराज श्री, आजकल के युवा बच्चों को पेरेंट्स का प्रोटेक्टिव नेचर पसंद नहीं आता, लेकिन आज के समय और परिस्थितियों को देखते हुए पेरेंट्स को यह ज़रूरी लगता है। तो महाराज श्री, कृपया शंका का समाधान करें कि किस उम्र तक और किस हद तक पेरेंट्स को बच्चों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में इसका पूरा विधान बताया और कहा गया है कि नींव को मजबूत बना लो, इमारत बुलंद रहेगी। मतलब पेट से ही बच्चों में संस्कार गढ़ना शुरू करो। 9 माह तक जब बच्चा पेट में हो, नियमित भावना योग करे। 9 मिनट का भावना योग और अपने आचार व्यवहार को संस्कारित करे, गर्भ संस्कार कराएं। मैं नीचे से बात कर रहा हूं, आपने तो प्रश्न बड़ों के लिए पूछा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फाउंडेशन मजबूत करूं ताकि आने वाली पीढ़ियों में ये सब चीज दिख सके। पेट के संस्कार जीवन के आखिरी सांस तक काम में आते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण हम सबके सामने है। गर्भ से बच्चे में संस्कार डालें, फिर जब बच्चों को जन्म दे तो जन्म के समय से 4 वर्ष तक उसे खूब लाड प्यार में रखें, उसकी भावनाओं को कहीं से आहत न होने दें, पर इस अवधि में उसके हृदय में संस्कारों का बीजारोपण भी करें। उसके मन में पाप से डर हो, उसके हृदय में संवेदनशीलता हो, उसका आईक्यू भी बढ़े और ईक्यू भी बढ़े, धीरे धीरे बढ़ने लगे। लाल ये चतुवर्षानी, उसकी भावनाओं को कहीं भी आहत न होने दें। फिर 10 वर्षानी ताड़िए, 5वें साल से लेकर 15 साल की उम्र तक बच्चों को पूर्ण नियंत्रण में रखे। इस अवधि में उन्हें औचित्य का विवेक कराएं, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, ये समझ हो। मार पीट ना करें, आंख का लिहाज सिखाएं। अच्छी बातें करने पर उन्हें प्रोत्साहित करें और गलतियां करने पर छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज करें और बड़ी गलती होने पर उन्हें ऐसी प्रेरणा दे कि सब गलती को सुधार सके। बार बार टोका टाकी की आदत से बचे। 10 गलती होने पर 1 बार टोके, 1 गलती होने पर 10 बार टोकने की आदत से बचे। ये पेरेंटिंग का एक तरीका है। आपने अगर इस तरीके से बच्चे का पालन किया तो कहते हैं जायते तु 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। बच्चा 16 साल का हो जाए ना तो उसको बेटा मानना बंद कर दो, उसे अपने मित्र की भांति संभालो। माँ बाप बच्चे को मित्र माने पर बच्चे तो माँ बाप को आखिरी तक माँ बाप ही माने, उल्टा ना हो जाए।
तो महाराज ने कहा मित्र मानो तो पापा हम तो आपके दोस्त हो गए, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन उस तरीके से टैकल करें, जड़ मजबूत हो जाए तो फिर बच्चे कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। कितना आप किसी के पीछे पड़ोगे। एक बच्चे का रिजल्ट आया, देखो एक डॉक्टर दंपति की बात मैं कह रहा हूं, बच्चे का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा था, पर उसकी हिंदी में और आपके जाकर के संस्कृत में मार्क्स कम थे, बाकी सब में उसने डिस्टिंक्शन लिया। उन्हें रिपोर्ट कार्ड देखा, सब में गुड 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 लिख दिया। हिंदी और संस्कृत के विषय में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। वहीं उनका मित्र था, बोला अरे आपको ये बोलना था कि देखो तुमने इस पे मेहनत नहीं किया, बाकी सब ठीक है, इसमें मार्क्स कम है, इसमें तुम्हें फोकस करना चाहिए। बोले नहीं, उसकी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले उसने समझ लिया कि महाराज पापा ने इसमें कोई रिमार्क नहीं दिया, इसका मतलब मुझे इस पर अब फोकस करना है, और वो फोकस करेगा, आगे बढ़ेगा। और उस बच्चे ने उस पर फोकस किया और अगली बार रिजल्ट उसका सुधर गया। कितने पेरेंट्स हैं जो इस तरह का विधायक दृष्टिकोण रखते हैं। हकीकत में तो ये है कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों से वो अपेक्षा रखने लगे हैं जो खुद में भी संभव नहीं है। हर माँ बाप जो खींचतान के पढ़ाई में पास हुए, वो चाहते हैं मेरा बेटा मेरिट में आए। सोच बदलनी होगी। बच्चों के प्रति गंभीर होना अच्छी बात है, उन्हें पूरी तरह से स्वच्छंदता होने की छूट नहीं होनी चाहिए, पर इस बात का भी ख्याल करना चाहिए वो हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी भावनाओं की भी रक्षा करनी, उन पर आजादी युक्त अंकुश होना चाहिए। आजादी युक्त अंकुश का मतलब, आजादी युक्त अंकुश, आपने पेड़ लगाया है कभी? तो जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाया जाता है। चारों तरफ ट्री गार्ड लगाते हैं। तो पेड़ की सुरक्षा में ट्री गार्ड लगाते हैं, तो ट्री गार्ड जो होती है वो पेड़ से चिपका के नहीं लगाया जाता है, थोड़ा डिस्टेंस रखा जाता है। अगर चिपका के लगा दे तो पेड़ ही बहुत विकसित नहीं होगा, पौधा विकसित नहीं होगा। तो एक दूरी पे, ताकि पेड़ हिलडुल भी सके, उसकी ग्रोथ भी हो सके और मवेशियों से उसे बचाया भी जा सके। बस एक लाइन खींच दे और बच्चों को अपनी सीमा रेखा का बोध करा दे। बेटा तुझे जो करना है सो कर, इस दायरे के बाहर तुझे नहीं जाना। फिर मैं नहीं समझता कि बच्चों के पीछे पड़ने की जरूरत पड़ेगी, बच्चे अपने आप रास्ते पे आएंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूं आज के हमारे नए ट्रस्टी श्रीमान बलवीर सिंह जी निर्मला जी नोएडा से अपना प्रश्न लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। और जब प्रश्न लेकर के आ ही रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में, जब तक आप पहुँचे, निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में ज्ञानचंद जी कासलीवाल इम्फाल से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी है, यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ आए, गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करता है। और मैं तो चाहूँगा कि नए ट्रस्टी हमारे बलवीर सिंह जी उनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन कर, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। आए, मैं ज्ञानचंद जी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच के ऊपर आए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा इनका अभिनंदन करने के लिए। आइएगा और आप यहाँ आइए। पहले एक बार सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं हमारे ट्रस्टी ज्ञानचंद जी कासलीवाल इम्फाल से, और फिर उसके बाद प्रश्न रखेंगे बलवीर सिंह जी। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से, कल का प्रश्न, जिनका कल का प्रश्न अभी। ओ बहुत बढ़िया। बंधुओं, एक बार बलवीर सिंह जी के लिए जरूर ताली बजाओ। हम युद्ध में नहीं लड़े तो कोई बात नहीं बंधुओं, जो लड़े हैं हम उनका सम्मान करके भी हम मान सकते हैं कि हमने भारत की आजादी में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। नमस्ते महाराज जी।
नमस्ते महाराज जी। हाँ, जैसा बोलो। ही आपने कहा ही है कि मैंने जो है भारतीय वायुसेना में सर्विस की है, तो मैंने जो है वहाँ पर विध्वंसक विमानों पर मेंटेनेंस का काम किया है, तो जिसके कारण रौद्र ध्यान तो बना ही रहता था। और उस सर्विस के दौरान जो भी मुझे आय होती थी उसी से मैं अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। उससे जो आज पेंशन मिलती है उसी के कारण उसका कुछ अंश भी मेरे बच्चों को जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चों के जीवन में आज कुछ विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या इसका कारण वो तो नहीं है? क्या मुझे उसकी प्रायश्चित की ज़रूरत है? कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने वायुसेना में अपनी सेवाएं दी है और सेना में सेवा देते समय आपने वही किया है जो एक सैनिक का कर्म होता है, और सैनिक को सैनिक का कर्म निभाना ही उसका सैन्य धर्म है। समझ गए? हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश की नीतियों के अनुसार हम रक्षा की बात करते हैं, आक्रमण की नहीं। हमारी दृष्टि डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं। आपने भी अपने जीवन में वही किया, और हमारी संस्कृति के अनुसार अपने देश का, संस्कृति का, धर्म का, समाज का, कुटुंब का, परिवार का और स्वयं के व्यक्ति का, सत्य का, अस्तित्व का, अस्मिता की रक्षा करना धर्म है, अधर्म नहीं। रौद्र ध्यान हुआ, माना, पर एक आदमी दुकान चलाता है, क्या उसका रौद्र ध्यान नहीं है? एक आदमी फैक्ट्री चलाता है, क्या उसके पास रौद्र ध्यान नहीं है? कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, ये रौद्र ध्यान तो होगा ही होगा। समझ गए? पर बाकी काम में पैसा कमाना ध्येय है, और आप जैसे सेनानियों के काम में पैसा कमाना सेकेंडरी है, देश की सेवा करना प्राथमिकता है। इसलिए मैं इसे पुण्य का कर्म मानूंगा। समझ गए? इसलिए आपको इसका गर्व होना चाहिए कि मुझे देश का सेनानी होने का सौभाग्य मिला। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि कीर्ति एक सेनानी की बेटी है। ये गर्व का विषय है। रहा सवाल बच्चों के जीवन में, ये एक संयोग हो सकता है। संयोग कई रूपों में हो सकता है, किसी भी पाप के निमित्त हो सकता है। इसलिए इसको उससे जोड़ना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। मैं आपको शास्त्रीय आधार पर बात कहता हूं। जैन पद्म पुराण में एक बात बहुत मार्के की लिखी, उसमें लिखा है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई सेनानी जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा में खड़ी रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। अगर विजय पाकर आता है तो उसकी धर्मपत्नी उसके माथे पर विजय का सेहरा पहनाती है, और वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग की सुरांगना उसका स्वागत करती है। ये इस बात का परिचायक है कि सैन्य कर्म केवल कर्म नहीं अपितु राष्ट्र धर्म भी है। इसलिए आपको इसका प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इस बात को लेकर के कोई संकोच नहीं। फिर आपने अपने जीवन के उत्तरार्ध को जो मोड़ दिया, ये अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी तक मैंने राष्ट्र धर्म निभाया, अब मैं आत्मधर्म निभा रहा हूँ। वहाँ था तो वहाँ का धर्म निभाया, अब यहाँ हूँ तो यहाँ का धर्म निभाऊंगा और जीवन के मर्म को पाऊंगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर से अनिल जी, अमिता जी। हाँ, कल का बाकी है तुम्हारा। हाँ, ओ नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे कल का प्रश्न बाकी रह गया था कि हम श्रावक लोग जब आहारचर्या के लिए जाते कि आप महाराज श्री को आहारचर्या करानी है, तो महाराज लोग हमारे से शुद्धि बुलवाते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है।
उसमें महाराज जी दो मन में एक दुविधा है मेरे। एक तो ये कि अगर हम आके दूसरे के चौके में जाके आहार दे रहे हैं तो एक तो हम प्रतिज्ञा से बंध गए, जो कि एक नज़र से देखें तो वो आधी झूठी प्रतिज्ञा है। हमें नहीं पता आहार जल शुद्ध है या नहीं है, वो तो हम दूसरे के भरोसे दे रहे हैं। पहला तो ये। दूसरा महाराज जी, जो वात्सल्य के वशीभूत होकर कुछ श्रावक, मान लो कुछ महाराज जी की आचर्या कुछ और है और कुछ और डाल दें वात्सल्य के वशीभूत होकर, उसमें हम कितने दोष के भागी हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, पहली बात तो ये है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज बुलवाते नहीं हैं, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि नवधा भक्ति का एक अंग है। इससे आपकी प्रामाणिकता प्रकट होती है, पर इसे मंत्र की भांति न बोले, इसे पूरी तरह से आत्मसात करें। अब रहा सवाल, आहार जल शुद्ध हम बोल रहे हैं, हमने तो बनाया नहीं, तो इसका सबसे अच्छा रास्ता तो यही कि आहार तभी दो जब बनाओ। बनाए नहीं तो फ्री का आहार क्यों दो? तुम्हारा तो कुछ लगा नहीं। महाराज जी आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे? कायदा तो यही है, स्वस्याति सर्गोदानम। लेकिन हाँ, आप किसी के चौके में आहार दे रहे, अगला अनुमति दे रहा है, तो आपको वो ये इस बात के लिए उसने अधिकृत कह दिया कि हम शुद्ध भोजन बनाए, आप बोल सकते हो, तब आप बोलिए। समझ गए? घुसपैठ बहुत होती है आजकल, और आप उधार की शुद्धि बोलते हो। कई लोगों का हाल तो ये कि कपड़े भी कमेटियों के होते हैं, वो भी उनके नहीं, तो पुण्य तुम्हारा कहां से होगा ये और बता दो हमको। सब उधार का, तो ये भी उधार खाते जाएगा। कोई कायदे से, लेकिन व्यवहारिक नहीं होता। एक दिन दो दिन के लिए लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदन है, और हम ये मान करके चलते हैं कि जिसने चौका लगाया उसने शुद्ध बनाया है, क्योंकि वो भी शुद्धि बोल रहा है, तो हम उसके आधार पर अपनी बात कह रहे हैं, ये ऐसा समझ लेना चाहिए। पर कहो तो उसका पालन भी करना चाहिए। अब रहा सवाल झूठ बोलने का, कई लोग मिलावट में बहुत माहिर होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो वचन शुद्धि कहाँ है तुम्हारी? हाँ, कई लोग होते हैं वो भैया वृत्ति आदि के निमित्त बना करके करते हैं, पर ये सब भी बहुत विवेक से होना चाहिए, कुशलता पूर्वक होनी चाहिए। ऐसा ना हो जिससे साधु की चर्या में कहीं कोई बाधा हो, और उसमें इस अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? हाँ, निवेदन करूंगा शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर से प्रश्न रखें। उसके पूर्व मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रियांशु जैन, हिमांशु जैन, ट्रस्टी गुणायतन के, नई दिल्ली से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका सम्मान मैं शिरोमणि संरक्षक जी से करवाना चाहता हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कृपया यहाँ आए और गुणायतन का ये सम्मान स्वीकार करेंगे। निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में प्रियांशु जैन, हिमांशु जैन, ट्रस्टी। जब तक अनिल जी प्रश्न पूछें, और एक बात मैं अनिल जी का नंबर आया उससे पहले कहूँ, अभी जैसा आप सबको सूचना दी गई, कुंडलपुर का महामहोत्सव आगामी 12 फरवरी से होने जा रहा है। कल तो मैंने कहा था कि सुगबुगाहट है, लेकिन वो यथार्थ था, और हमारे गुरुदेव एक बार जो बोल देते हैं वो बोल देते हैं। आप सोच लीजिए कितना बड़ा निर्णय, और इतना बड़े आयोजन में जिसमें पूरे विश्व की निगाहें हैं, बिना किसी तैयारी के इस आयोजन के लिए 5 दिन का अवसर। लेकिन क्या बताएं, पंच कल्याणक के लिए 5 दिन भी बहुत होते हैं। पूरी कमेटी पूर्ण मुस्तैदी के साथ, ऊर्जा और उत्साह के साथ इस आयोजन को सानंद संपन्न करने के विचार से लगी हुई है, और वो कह रही है कि ये आयोजन बड़े बाबा का है, सबको अपनी सहभागिता देनी चाहिए। तो मैं भी चाहूँगा इस बड़े बाबा के भव्य आयोजन में सब लोग सम्मिलित हो। व्यवस्थाएं जैसी होगी 1-2 दिन में आप लोगों के बीच आ ही जाएगी। इतनी अल्पावधि में इतना बड़ा आयोजन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे आचार्य महाराज के आशीर्वाद से निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही जैसा अभी आपको बताया गया कि आगामी अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है। ये आयोजन तो अघोषित रूप से पहले से ही तय था, औपचारिक घोषणा भले उसकी अब होनी हुई है, लेकिन
जिन्हें भी इसमें अपनी सहभागिता देनी है, समय पूर्व उन सबको अपना स्थान आरक्षित करा लेना चाहिए। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं और तीनों शाखाओं के तीनों अठाई अगर लगातार करते हैं और सिद्धचक्र विधान करते हैं तो सोने में सुगंध की बात आती है। जिन लोगों की भी मनोभावना है, समय रहते संपर्क करके अपनी बात पूरी करें। ओम। प्रियांशु जी हेमांशु जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे अनिल जी एक बार इनका अभिनंदन करेंगे। ट्रस्टी का अभिनंदन कर रहे हैं अनिल जी स्वयं, जोरदार तालियां बजा करके। वास्तव में बंधुओं, हमारे शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, जिन्होंने दो चाबियां ही नहीं रखी, अपने दूसरे जहान का ताला या खोल लिया भैया इन्होंने। चाबी रखी नहीं है, चाबी सौंप दी है। बहुत बढ़िया, चाबी सौंप दी है और आगे भी बहुत कुछ मन बना रखा है उन्होंने और इसके बाद तैयार रहेंगे। मैं निवेदन करूँ, बोलिए। गौरव जी दिल्ली से, इनके बाद निवेदन करूंगा मैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी के प्रवचन में एक बार कहा था कि आज पाप का प्रक्षालन तो नहीं बल्कि पाद का प्रक्षालन हो रहा है। इसका हमारे जीवन में क्या तात्पर्य है? आज पाप का प्रक्षालन नहीं, पाद का प्रक्षालन हो रहा है। बहुत सही बात कह रहे हैं कि तुम गुरुओं के संपर्क में आ रहे हो, उनके पांव तो पखार रहे हो पर अपने पाप को नहीं धो रहे हो। गुरु चरणों में आओ, केवल गुरुओं की जय जयकार न करो, अपने जीवन का उद्धार करने का रास्ता प्रशस्त करो। ओम। नमस्ते। गौरव जी दिल्ली। और निवेदन करूंगा आखिरी वीरेंद्र जी सूर्यनगर से। गौरव आखिरी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुदेव, वर्तमान में लोग बातों को तो पकड़ के रखते हैं और साथ छोड़ देते हैं। होना जबकि ये चाहिए कि लोग बातों को तो छोड़ दें और हाथ पकड़ के रखें। तो महाराज जी, इसके लिए हम कैसे क्या करें? बातों को पकड़ते साथ छोड़ते हैं, जबकि हाथ पकड़ना चाहिए, बात छोड़नी चाहिए। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये एक प्रकार के जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलता और नकारात्मकता है। हमें इसे दूर करना चाहिए। उन्हीं बातों को पकड़ना चाहिए जो हमारे जीवन की प्रगति का आधार हो। ऐसी बातों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए जो हमारे मन को तोड़ दे। आइए। हाँ, आखिरी वीरेंद्र जी सूर्यनगर से। कल्पना और दीपिका पथरिया। हो गया। ये आप हो गया। आखिरी। हाँ। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे मन में एक शंका है कि कुछ लोग अपना मकान का या दुकान का कोई मुहूर्त इत्यादि करते हैं तो उसमें प्रथम भोजन के लिए 5 या 7 लोगों को बुलाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वो एक मिथ्यात्व है कि वे पहले उन्हें जमाते हैं तो एक पंडितों को जैसे जमाते हैं उस तरह वो जैन श्रावकों को बुलाते हैं। तो मैं उनमें नहीं जाता हूँ, तो क्या मैं वो सही करता हूँ? देखिए, ऐसा है, गृह प्रवेश आदि में अगर कोई किसी को बुलाता है और जिमाता है और उसके पीछे यदि ये भावना है कि मेरे घर से अतिथि का सत्कार हमेशा होते रहे, इसलिए मैं पहले अतिथि को जिमा करके खुद जिमूँ, तो ये हमारी एक बड़ी सांस्कृतिक प्रेरणा है। और अन्य किसी अंधविश्वास से भर करके करते हैं तो उचित नहीं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर ये परंपरा है तो केवल इसीलिए कि हम अपने से पहले अतिथि का ख्याल रखें। हम बाद में खाएंगे, अतिथि को पहले बुलाएंगे। अगर इस भाव से कोई बुलाता है तो कोई दोष समझ में नहीं आता। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन।